नमस्कार दोस्तों। अयोध्या जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, जहां रामलला विराजमान है, जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन उसी अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आखिर कब तक बेटियों को इस तरह मौत के घाट उतारा जाएगा? कब तक प्रशासन सोता रहेगा और कब तक सरकारें सिर्फ बयानबाजी करेंगी? 30 जनवरी की रात अयोध्या की एक 22 साल की दलित बेटी घर से निकली। उसने कहा, मैं एक धार्मिक आयोजन भागवत में जा रही हूं, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसे ढूंढा, पुलिस के पास गए, गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की। और फिर 1 फरवरी की सुबह वो खबर आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। गांव से आधा किलोमीटर दूर छोटी नहर के पास नग्न अवस्था में उस बेटी का शव मिला। इतनी बाबरता कि उसकी आंखें तक निकाल ली गई थी, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे, चेहरा जख्मों से छलनी था और उसकी कई हड्डियां तोड़ दी गई थी। इतनी भयानक दृश्य कि देखकर लोग बेहोश हो गए। सोचिए इंसानियत किस हद तक गिर गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस ने 30 जनवरी को ही गंभीरता से जांच शुरू कर दी होती तो क्या इस बेटी की जान बच सकती थी? परिजनों का साफ कहना है कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही थी। अगर प्रशासन सक्रिय होता तो शायद उस लड़की को जिंदा बचाया जा सकता था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब ऐसी जघन्य घटनाएं होती हैं तो पुलिस लापरवाही को क्यों बरतती है? क्या दलितों के लिए न्याय नाम की कोई चीज नहीं बची है? इस दर्दनाक घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कहा, अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई क्रूरता और उसकी निर्मम हत्या हृदय विदारक और सर्वनाक है। अगर प्रशासन ने 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार की पुकार सुनी होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार बेलगाम बढ़ रहा है और भाजपा सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तब वो अपने आंसू नहीं रोक सके। वे रोने लगे और बोले, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। एक सांसद जो जनता का प्रतिनिधि है जब इस तरह से रोकर अपनी बेबसी जाहिर करता है तो सोचिए पीड़ित परिवार पर क्या बीत रही होगी। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, लेकिन उनका बयान और भी चौंकाने वाला था। योगी आदित्यनाथ ने सांसद अवधेश प्रसाद के रोने को नौटंकी करार दिया और कहा, इस घटना में समाजवादी पार्टी का ही कोई आदमी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि सपा को गुंडा माफिया प्यारे हैं और उन्होंने अंदेशा जताया कि इस घटना में कोई ना कोई सपा से जुड़ा अपराधी जरूर होगा। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि दोषियों को किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ बयानबाजी से बेटियों को न्याय मिलेगा? अब जनता में आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाएगा? क्या सिर्फ जाति की वजह से इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? आज हम सबको ये सवाल पूछना होगा। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये किसी और बेटी के साथ होगा। दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में नाकाम हो रही है? कमेंट में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये आवाज सरकार तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।